हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपेंद्र सिंह राठौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अध्ययन। हम लोग इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी लास्ट वीडियो में हम लोग जहांगीर तक पढ़ चुके हैं। ओके, आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा शाहजहां के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शाहजहां के बारे में। और इसका जो टाइम पीरियड है, देखो जहांगीर की डेथ हो रही है 1627 में, तो ये राजा बनेगा 1627 में ही, और इसका शासन काल चलेगा 1658 तक। ये रूल करेगा 1658 तक 1658 तक। अब इसके टाइम पीरियड में हम कुछ जो जरूरी बातें आपके एग्जाम के हिसाब से हैं वो सारा हम लोग देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है। और मैं क्या करूंगा, देखो इस पार्ट को दो में डिवाइड करूंगा। दो में इसलिए कि एक तो वो टाइम है जब शाहजहां राजा रहा था, मतलब 1627 से लेके 1657 तक का। राजा तो 58 तक रहता है, लेकिन आगे फिर क्या है, औरंगजेब और इसके चारों बेटे आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो वो जो आगे के 2 साल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें जनरली वो औरंगजेब का है ना सत्ता पाने के लिए संघर्ष होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है औरंगजेब कि मैं कैसे अपने बाकी तीनों भाइयों को रास्ते से हटाऊं। तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें खूब सारे आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती है जो पूछी जाती है, जैसे देवरिया का युद्ध, धर्मत एक जगह है वहाँ पे होता है ऐसा ही बैटल, एक सामूगढ़ की बैटल है, ऐसे कुछ बैटल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम शाहजहां वाले में एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो देखो शाहजहां जो है, इसका चाइल्डहुड नेम जो है, बचपन का जो नाम है वो क्या है? खुर्रम। इसका नाम है खुर्रम। ये तो हमने पीछे वाले में ही देख लिया था। शाहजहां का फादर कौन है? जहांगीर। अब देखो जहांगीर राजा बना था 1605 में, लेकिन आपको याद हो पिछले वीडियो में तो 1606 में जहांगीर का बेटा खुसरो, शाहजहां का भाई, क्या कर देता है? रिवॉल्ट कर देता है। तो अब इसने तो रिवॉल्ट कर दिया है, गुरु अर्जुन देव जी से ये आशीर्वाद भी लेके आ गया है, तो जहांगीर इसको तो राजा बनाता नहीं है। तो जहांगीर के बाद में ऐसा माना जाता है कि अगला जो राजा का दावेदार है वो खुर्रम ही है। अकबर का भी काफी चहेता होता है ये, अकबर भी बीच में कभी ना कभी सोच रहा होता है कि शायद खुर्रम को बना दें, लेकिन बन कौन जाता है? जहांगीर। और जहांगीर के बाद में शाहजहां का ही पक्ष लिया जाता है ज्यादा, क्योंकि खुसरो ने तो रिवॉल्ट कर दिया है। ठीक है, जहांगीर के बड़े बेटे ने तो रिवॉल्ट कर दिया है, बच रहा है छोटा वाला खुर्रम, और ये फिर अपने भाई को भी मारेगा, शहरयार को। तो अब देखो जहांगीर की शादी हो किससे हो गई है? नूरजहां से। तो स्टार्टिंग में क्या है, नूरजहां जो है, नूरजहां किसको सपोर्ट करती है? खुर्रम को ही सपोर्ट करती है। हमने देखा था स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में नूरजहां ने खुर्रम को ही सपोर्ट करा था, आगे चल के वो अपने दामाद को करने लग जाती है, जिसका नाम है शहरयार 1621 में। याद आ गया? तो अब ये इसको सपोर्ट कर रही है स्टार्टिंग में। ठीक है, सब ये मान रहे हैं कि भाई खुर्रम ही जहांगीर के बाद में अगला राजा बनेगा। प्लस खुर्रम को जो जहांगीर है वो पंजाब और हिसार वाली जो है, पंजाब और हिसार की जागीर दे देता है। यहाँ का एक तरह से उसको सूबेदार बना दिया जाता है। किसको? ये जागीर किसको दे दी जाती है? खुर्रम को। और ये जो जागीर है, ऐसा माना जाता है कि ये जो जागीर होती थी वो होने वाले युवराज को मिलती थी। जैसे कांग्रेस पार्टी में अमेठी और रायबरेली से सिर्फ कांग्रेस वाले ही लड़ते हैं ना, जो मुखिया परिवार का है वही लड़ता है। तो एक थोड़ा माइंडसेट बन जाता है कि हाँ यार, अमेठी और रायबरेली से जो लड़ रहा है वो इनके फैमिली मेंबर्स में से ही है और यही प्रधानमंत्री के दावेदार है। वैसे ही पंजाब और हिसार वाली जो जागीर थी, ऐसा माना जाता था कि ये युवराज की जागीर है, जो यहाँ का सूबेदार बनेगा वो मोस्ट प्रोबेबली कि भाई आगे जो है वो आने वाला किंग है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्टिंग में सबको ऐसा लग रहा था कि भाई कौन बनेगा? खुर्रम ही बनेगा। लेकिन 1621 में अब नूरजहां ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी है? अपनी रियल बेटी की शादी करती है सबसे छोटे बेटे से, जिसका नाम है शहरयार। उसका क्या नाम है? शहरयार। और शहरयार कौन है? ये थर्ड सन है किसका? जहांगीर का।
ठीक है, जोड़ते चलो चीजें। अब जब ये शहरयार का पक्ष लेती है, उस टाइम पे जो खुर्रम शाहजहां है वो साउथ में होता है, ठीक है। और अब जहांगीर की डेथ हो गई है 1627 में, तो डेथ होते ही नूरजहां के हाथ में सारी सत्ता है। कैसे होती है पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। नूरजहां क्या करती है, डिक्लेयर कर देती है किसको, शहरयार को एज ए किंग डिक्लेयर कर देती है कि दिल्ली का अगला सम्राट कौन होगा, शहरयार होगा। समझ में आया। अब जो शाहजहां मान लें, खुर्रम का जो ससुर है जिसका नाम है आसफ खान, ये कौन है आसफ खान, ये नूरजहां का भाई भी है और शाहजहां का ससुर भी है। ये क्या करता है, खुसरो का जो बेटा है, खुसरो कौन है, इनका बड़ा भाई है ना खुर्रम और शहरयार का, खुसरो का बेटा है दावर बख्श। क्या नाम है, दावर बख्श। ये थोड़ी चाल चलता है और बोलता है कि दावर बख्श को मैं राजा बनाऊंगा, क्योंकि असली मालिक तो यही है, सबसे बड़े बेटे का बेटा है, वही होता था पहले राजा। तो दावर बख्श को ये राजा घोषित कर देता है कि भाई ये है राजा। फाइनली दावर बख्श मतलब आसफ खान की आर्मी और शहरयार की आर्मी के बीच में लड़ाई हो जाती है। और इसी बीच आसफ खान खुर्रम को भी लेटर लिख देता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो शाहजहां बोलता है कि भाई आप क्या करो, शहरयार को तो हटाओ। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, लड़ाई होती है और शहरयार हार जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। अब राजा कौन बन गया है, दावर बख्श। तभी शाहजहां भी आ जाता है और एक मैसेज और आता है आसफ खान के पास में कि जितने भी युवराज हैं सबको मार दो। युवराज मतलब ये जो है ना, ये दावर बख्श टाइप के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मार दो। इनको मार दिया जाता है और आगे चल के शहरयार को भी मार दिया जाता है। और फिर जो किंग कौन बनेगा 1627 में, शाहजहां नया किंग बनके आता है। इतनी कहानी क्लियर है। अब नूरजहां कहाँ गई, नूरजहां को पेंशन दे देते हैं कि मम्मी आपने बहुत पॉलिटिक्स कर ली, ये थोड़े बहुत पैसे लो, अब थोड़ा ये हिमाचल गोवा वगैरह घूम के आया करो, इसमें इंटरेस्ट ना लो आप। कौन बन गया है किंग, शाहजहां बन गया है। अब शाहजहां के टाइम से पहले ये सब हुआ था, बना कैसे ये हमें समझ में आ गया। अब बनने के बाद में शाहजहां के टाइम पीरियड पे कुछ इवेंट्स हैं वो हमें देखने जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो कौन से हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं। अब जब शाहजहां को राजा बनाने में सबसे ज्यादा किसने हेल्प करी है, आसफ खान ने करी है। और इससे खुश होके शाहजहां जो है आसफ खान को 8000 का मनसब दे देता है। 8000 जात, 8000 सवार। राजा के बाद में सबसे बड़ा मनसब होता था ये। 8000 सवार मिल जाते हैं, मतलब 8000 की आर्मी एक तरह से उसको मिल जाती है, ठीक है। अब इसके टाइम पे कुछ 3-4 चीजें हैं जो होती है, वो हम लोग देखेंगे। एक चीज 1628 में सबसे पहला रिवॉल्ट होता है शाहजहां के अगेंस्ट में। कौन करता है, एक बंदा है खान जहाए लोधी, ये रिवॉल्ट कर देता है। ये एक्चुअली साउथ में होता है, साउथ में बालाघाट करके एक जगह होती है, वहां ये क्या करता है, बालाघाट के लिए थोड़े कुछ पैसे ले लेता है निजाम से, और निजाम को बालाघाट एक तरह से समर्पित कर देता है कि ये लो ये जो बालाघाट है ये आप ले लो। जब ये बात खुर्रम को पता चलती है तो ऑब्वियसली किंग तो नाराज हो गए ना कि भाई तू निजाम को देके आ गया। तो इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए इसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है और फाइनली ये भी हरा दिया जाता है। तो एक बड़ा काम तो 1628 के अंदर ये हुआ। दूसरा जो बड़ा है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इसलिए बड़ा है, देखो याद करो जहांगीर के टाइम को। जहांगीर का एक दोस्त है बुंदेलखंड बुंदेलखंड से जिसका नाम था राणा वीरसाल। वीरसाल तो अकबर के वहां पैदा हुए थे, थोड़ा सा मिक्स हो गया। बुंदेलखंड के जो राजा हैं जो अबुल फजल को मारते हैं, मेरा नाम दिमाग से निकल गया है, अभी जस्ट मैं लिख दूंगा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो बुंदेलखंड के जो राजा है जो अबुल फजल को मारते हैं, उनसे खुश होके बुंदेलखंड और उसके आसपास का राजा वो जहांगीर उनको दे देता है कि हाँ भाई तुमने अबुल फजल को मारा था और तुमने मेरी हेल्प भी करी थी, ठीक है। अब जो यहाँ का राजा है उसका बेटा होता है जुझार सिंह। हाँ, इसका नाम होता है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह
बुंदेला एक तरह से डाकू होते हैं। अबुल फजल जब जहांगीर पे अटैक करने आ रहे होते हैं, जब वो खुद को इलाहाबाद के अंदर इंडिपेंडेंस बोल देता है, तो ये रास्ते में अबुल फजल की हत्या कर देता है, उसका सर काट के जहांगीर को भेज देता है। इससे अकबर गुस्से भी होता है, लेकिन फिर जहांगीर इसको ऊंचा मनसब देता है। अगला राजा बनता है जुझार सिंह। इसकी भी डेथ हो गई है। अगला राजा ये बन गया है बुंदेलखंड के पास का, कौन? जुझार सिंह। ये चल जाता है शाहजहां की सेवा में। ये कहां चल गया है? मुगल कोर्ट के अंदर शाहजहां की सेवा में। और इसका बेटा है जिसका नाम है विक्रमाजीत सिंह। इसको बोलता है कि भैया राजपाट तू संभाल, मैं दिल्ली कोर्ट में हूं, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को फोन वोन करना, मैं आगे से हैंडल करवा दूंगा दिल्ली से। समझ में आ गया? और यहां ये रूल कर रहा है। लेकिन ये भी फिर मुगल सल्तनत के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं। काफी लड़ाइयां होती है 4-5 जगह। औरंगजेब, शाहजहां जो है वो औरंगजेब को भेजेगा, बेटा है शाहजहां का औरंगजेब, कि भाई जा ये रिवॉल्ट को कुचल के आ, ये जो विद्रोह हुआ है इसको कुचल के आ। औरंगजेब आता है, 3-4 जगह हमले करता है और फाइनली इनको हरा दिया जाता है। जो राजा है वो अपनी लेडीज वगैरह को मार देता है और फिर बाद में युद्ध लड़ता है कि भाई कहीं मुगलों के हाथ ना आ जाए। लेकिन फिर भी जौहर का टाइम मिल नहीं पाता है। कुछ लेडीज मुगलों के हाथ में लग जाती है और इसके 3 बेटे भी हाथ लग जाते हैं जुझार सिंह के। इनको पकड़ के दिल्ली ले जाया जाता है। लेडीज को हरम में डाल दिया जाता है, दासियां बना लिया जाता है। 2 बेटे मुस्लिम बन जाते हैं इसलिए उनको जिंदा छोड़ दिया जाता है, और 1 बेटा मुस्लिम नहीं बनता इसलिए उसको मार दिया जाता है। और यहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ ताड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक ये रिवॉल्ट था, ये हुआ था 1634 के अराउंड, 1634 के अराउंड, ठीक है, 1634 में। तो एक थोड़ा सा ये भी याद रखना है। फिर 3 जगह और अटैक करते हैं। साउथ के 3 स्टेट हैं, उनको वो अपने कंट्रोल में लेते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ये कहां पे? साउथ में, आज के महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र के अंदर पार्ट है। तो बीजापुर, गोलकुंडा और, तो अब देखो पहला हमला होगा अहमदनगर पे। अहमदनगर पे करते हैं ये 1633 में। 1633 में अहमदनगर जो है, अहमदनगर को भी मुगल एम्पायर में मिला लिया जाता है। अगला हमला होगा 1636 में, 1636 में, और ये होता है बीजापुर में। इससे पहले बीजापुर भी मुगलों के कंट्रोल में नहीं होता है, इसको भी मुगलों के कंट्रोल में ले लिया जाता है। और एक और हमला होता है 1636 में, वो होता है गोलकोंडा पे, और इसको भी 1636 के अंदर कंट्रोल में ले लिया जाता है। सबसे पहले होता है अहमदनगर का, फिर होता है गोलकुंडा का, और फिर होता है बीजापुर का। लेकिन ये दोनों की डेट 1636 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 मेन चीजें हैं, एक तो ये और ये 4, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस टाइम पे लड़ाई होती है। ये 2 नाम याद रखना, जुझार सिंह और विक्रमाजीत सिंह। ये आपको जहांगीर वाले चैप्टर में याद रह जाएगा, राणा वीर सिंह बुंदेला, क्योंकि इसने अबुल फजल की हत्या करी थी। इतनी कहानी समझ में आ गई है। अभी राजा है शाहजहां, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। ये सारा क्लियर हो ही गया आपको। अब देखो शाहजहां की एक बीवी भी है जिसका नाम आता है मुमताज महल। क्या नाम है? मुमताज महल। 1631 में मुमताज की हो जाती है डेथ। मुमताज की क्या हो गई है? कब डेथ हुई है? 1631 में, 1631 में। ये मुमताज कौन है? ये है आसफ खान की बेटी। आसफ खान याद आया, जो उसको राजा बनाने में काफी हेल्प कर रहा है। आसफ खान नूरजहां का भाई है। नूरजहां का भाई है आसफ खान, और आसफ खान की बेटी है अर्जुमंद बानो। मुमताज महल का ओरिजिनल नेम क्या है? अर्जुमंद बानो। क्या नाम है? अर्जुमंद बानो। मुमताज महल की डेथ कब होती है? 1631 में, जब ये अपने 14th नंबर के बच्चे को पैदा कर रही होती है। 14वां बच्चा जब हो रहा होता है तो इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो दफनाया जाता है बुरहानपुर में। कहां डेथ होती है? बुरहानपुर। ओरिजिनली ताजमहल में नहीं दफनाया था, बुरहानपुर में। फिर यहां से ताजमहल दफनाया जाता है। ताजमहल में कब दफनाते हैं?
यहाँ डेथ हो गई बुरहानपुर में, फिर बाद में आगे ताजमहल में, अगले कुछ टाइम के बाद में ताजमहल में दफना दिया जाता है। फिर फाइनली 1658 में शाहजहां की भी डेथ हो गई है। समझ में आ गया है? 1658 में शाहजहां भी मर गया है, और शाहजहां से तो औरंगजेब इतना चिढ़ता था, आगे 1658 में औरंगजेब खुद राजा बन गया है। ये मरेगा तो बाद में, अभी नहीं मरेगा, आगे मरेगा, 74 ईयर्स का हो जाएगा, 1666 में मरेगा, 58 में नहीं मरेगा। ये गलती से मैंने, ये वो टाइम है जब वो गद्दी छोड़ देगा, औरंगजेब राजा बन जाएगा। 1666 में जब इसकी डेथ होगी तो औरंगजेब इतना चिढ़ेगा शाहजहां से कि इसकी जो अर्थी होगी ना, उसको भी वो खुद नहीं उठाएगा, ना ही शाही सम्मान मिलेगा। कुछ घरेलू साधारण नौकर और कुछ हिंजड़े, ठीक है, जिनको अब किन्नर कहा जाता है, कुछ साधारण नौकरों द्वारा और किन्नरों द्वारा उसकी अर्थी को उठवा के कहाँ डाल दिया जाता है? ताजमहल के पास में जो मुमताज महल है उसकी कब्र है, उसके पास में ही इसको भी दफना दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी शाहजहां के बारे में। इनका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। शाहजहां का जो खुद का टाइम पीरियड है उसके अंदर यही चीजें हुई है इंपॉर्टेंट से। आगे क्या होगा? 1657 में डेथ से पहले राजा रहेगा 58 तक, लेकिन 1657 में ये हो जाएगा बीमार। बीमार होते ही शाहजहां के 4 बेटे हैं, आपस में चारों लड़ेंगे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको अलग बनाया है, क्योंकि इसमें सिर्फ शाहजहां से रिलेटेड चीजें। अगले में वो होगी औरंगजेब से रिलेटेड चीजें। समझ में आ गया? तो इसके जस्ट बाद में एक जो वीडियो आएगा सीरीज के अंदर, वो आएगा एक्चुअली औरंगजेब के सक्सेसर के रूप में जो स्ट्रगल होता है, कि वो जो उत्तराधिकारी युद्ध है उसके बारे में वीडियो हमारा नेक्स्ट वाला रहेगा। ओके, तो ये था आज के वीडियो के अंदर। अब आपका, अगर आप हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों तक शेयर भी करना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।